नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। यूपी में अपराधियों का सफाया हो रहा है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इस कड़ी में वेस्ट यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का काम तमाम हो गया। एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। दुजाना के अपराधों की फेहरिस्त काफी लंबी थी। वो हत्या, फिरौती, डकैती, जमीन कब्जा और सुपारी लेकर हत्या का गैंग चलाता था। उस पर 18 मर्डर और समेत 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। अनिल दुजाना भी हफ्ते भर पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था, लेकिन उसने फिर से रंगदारी का काम शुरू किया, लोगों को धमकाना शुरू किया। लेकिन इस बार गैंगस्टर अनिल दुजाना का द एंड हो गया और इसी पर हम यह खास पेशकश दिखा रहे हैं किस तरीके से उसके गुनाहों की फेहरिस्त रही और किस तरीके से एसटीएफ ने उसका काम तमाम किया। यूपी का कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना जेल से जमानत पर छूटने के साथ ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में लगा था। वो मेरठ के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। उसके पहले ही यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मार गिराया गया। इसके साथ ही गैंगस्टर अनिल दुजाना के 21 साल के खौफ का अंत हो गया। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर के खौफ का द एंड। मिट्टी में मिला एक और माफिया। ऑपरेशन गैंगस्टर में दुर्दांत दुजाना खल्लास। दुजाना पर 18 मर्डर का केस, मेरठ में हुआ काम तमाम। दुजाना के 21 साल के आतंक का अंत। यूपी में जराइम की दुनिया का वो शातिर जो खौफ का पर्याय बन चुका था, वो ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करता था। दोनों हाथों से दनादन गोलियां दागता था। वो हत्या, फिरौती, डकैती, जमीन कब्जा और सुपारी लेकर हत्या का गैंग चलाता था। वो था कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना। उसके आतंक का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस जब भी उसे पेशी के लिए कोर्ट लेकर जाती थी तो उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कर ले जाती थी। अनिल दुजाना ने अवैध सरिये का कारोबार करने से शुरुआत कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा और वेस्ट यूपी में खौफ का साम्राज्य कायम कर लिया था। ये एक बहुत दुर्दांत किस्म का अपराधी था। भारी मात्रा में इसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की थी। पूरे पश्चिम यूपी में और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसकी भारी वसूली थी। औद्योगिक इकाइयों से, ट्रांसपोर्टरों से, बिल्डरों से ये भारी मात्रा में वसूली किया करता था। इसके अलावा सरिया का धंधा भी करता था, वो भी एक एक्सटॉर्शन का मेथड है। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना जेल से बाहर आते ही वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने लगा था। यूपी एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर अनिल दुजाना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसके बाद एसटीएफ ने मेरठ के जानी थाना इलाके में गंग नहर पर जाल बिछाते हुए उसकी घेराबंदी कर ली। एसटीएफ की घेराबंदी को देख अनिल दुजाना ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से घिरने के बाद उसने एसटीएफ पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एसटीएफ के जवाबी फायरिंग में कुख्यात अनिल दुजाना मारा गया। भीड़ में जब पुलिस ने इसको घेरा तो उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी, एसटीएफ ने भी फायर का जवाब दिया और जिसमें इसे ये घायल हो गया और बाद में जब इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो इसकी मृत्यु हो गई। एनकाउंटर में अनिल दुजाना के मारे जाने के बाद एसटीएफ ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें पिस्टल, देशी तमंचा और भारी संख्या में कारतूस की बरामदगी हुई है। कल जब एसटीएफ ने इसे घेरा तो इसने तत्काल एसटीएफ पर फायर खोल दिया। 2 वेपन्स इसने फायर के लिए इस्तेमाल किए। इसके अलावा जब इसके वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 2 वेपन्स और मिले हैं और भारी संख्या में कारतूस भी मिले हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। गैंगस्टर अनिल दुजाना नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला था। 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था और कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटा था। इसके बाद से वो फरार चल रहा था। दुजाना का आतंक वेस्ट यूपी के साथ दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था। अनिल दुजाना पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी अनिल दुजाना आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। वो हत्या, फिरौती,
डकैती, जमीन कब्जा और सुपारी लेकर हत्या का गैंग चलाता था। अनिल दुजाना के खिलाफ 18 मर्डर समेत 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। यूपी एसटीएफ उसकी लगातार तलाश कर रही थी और दुजाना अपने साथ मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, कुख्यात अनिल दुजाना का द एंड हो गया। इसके साथ ही आधुनिक हथियारों से वारदात को अंजाम देने वाले अनिल दुजाना के 21 साल के खौफ का खात्मा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अनिल दुजाना एनकाउंटर मामले में एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश संवाददाता वर्षा शाही ने उनसे खास बातचीत की, वो आपको दिखाते हैं। एसटीएफ के स्थापना दिवस पर एक कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश है। सर, ये एनकाउंटर कैसे हुआ और क्या क्या चीजें उसके पास से बरामद हुई? अनिल दुजाना का एनकाउंटर कल लगभग 3 बजे एसटीएफ के साथ हुआ है। ये एक बहुत ही दुर्दांत किस्म का अपराधी रहा है वेस्टर्न यूपी का, और कई अन्य गैंग्स के साथ इसके लाइजन रहे, जिसके कारण इसका कार्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा था। बिल्डरों से, औद्योगिक इकाइयों से, ट्रांसपोर्टरों से आदि से वसूली किया करता था, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आदि के मामले में 18 केसेस में, मर्डर्स के केसेस में ये इन्वॉल्व था। इन 18 केसेस में या तो वो गैंग वॉर्स थे अथवा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थे या वादी और गवाहों की हत्याएं थीं। और इसी कारण से जब भी ये बाहर आता था तो जो लोग इसके खिलाफ वादी थे अथवा गवाही देने का विचार रखते थे, उनमें बेचैनी बढ़ जाती थी। कईयों को पुलिस ने सुरक्षा दे रखी थी। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पुलिस सुरक्षा के बावजूद उन पर फायरिंग हुई और गोली लगने के बावजूद बच गए। तो यही कारण था कि इसका खौफ बहुत था, बहुत आसानी से एक्सटॉर्शन कर लेता था और इस पर लगातार एसटीएफ नज़र बनाए रखती थी। कल जब एसटीएफ ने इसे घेरा तो और चैलेंज किया तो इसने फायर बैक कर दिया और उसके जवाबी कार्रवाई में ये मारा गया। इसके पास 2 वेपन्स ऐसे मिले जिसका इसने इस्तेमाल किया एसटीएफ के ऊपर। इसके अलावा वाहन की तलाशी में 2 और वेपन्स मिले और भारी संख्या में कारतूस मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बड़ी घटना को प्लान कर रहा था। सर, गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की बात कही जा रही है कि एसटीएफ तलाश कर रही है, तो गुड्डू मुस्लिम की क्या लास्ट लोकेशन एसटीएफ को अभी तक मिली है? ये लास्ट लोकेशन के बारे में तो कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी तलाश हम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी सफलता मिलेगी। इन पर काफ़ी भारी इनाम पुलिस द्वारा घोषित है। सर, माफियाओं की जो 64 लिस्ट बनाई गई है, उनके लिए क्या कार्रवाई कर रही है एसटीएफ? किस तरह उनको पकड़ेगी और क्या क्या चीज़ें आगे रहेगी? तो ये जो लिस्ट है ये तो इंडिकेटिव है। इन पर तो जनपदीय पुलिस और एसटीएफ को फोकस बनाए ही रखना है और ये इंश्योर करना है कि ये कोई अपराध न कर पाएँ, किसी गवाह को धमका न पाएँ। साथ ही इसके अलावा भी बहुत सारे इस प्रकार के अपराधी हैं जिन पर एसटीएफ नज़र रखती है और काम करती रहती है। नारकोटिक्स स्मगल करने वाले, जाली नोट का स्मगलिंग करने वाले, परीक्षाओं की का पेपर लीक कराने वाले, इस तरह के बहुत सारे वाइट कॉलर क्रिमिनल्स भी हैं जिन पर एसटीएफ नज़र रखती है और एसटीएफ का काम करने का दायरा बहुत बड़ा है। सर, कल स्थापना दिवस था एसटीएफ का, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि कल मनाया नहीं था, उसके बावजूद आप क्या करेंगे? नहीं, स्थापना दिवस चूँकि इलेक्शन का दिन था इसलिए उस दिन कोई सेलिब्रेशन संभव नहीं था, लेकिन 10 तारीख को एसटीएफ द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और आप सभी आमंत्रित हैं उसमें अपना ब्लड डोनेट करने के लिए और 25 इयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसटीएफ को सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश। कैमरामैन राहुल के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।